गुड मॉर्निंग ऑल। सीबीएसई सैंपल पेपर एनालिसिस पे वर्क कर रहे हैं। पार्टनरशिप को मैंने पूरा एनालिसिस तैयार करके अपलोड कर दिया है। अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए कंपनी अकाउंट्स, और मुझे ना ये मेजर चीज जो ये है ना, एक तो ये समझानी है और क्या क्या चेंजेस हुए, क्या फ्लिपिंग कर दी है। फ्लिपिंग इन द सेंस पहले कैसे पेपर सेट होता था, अब कैसे सेट हो रहा है, और कुछ मेजर चेंजेस है। बेसिकली 2-3 सालों में कुछ मेजर चेंजेस इस साल इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, तो वो डिस्कस तो करना है। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है। स्ट्रेटेजिकली कि भैया अगर बोर्ड कोई पैटर्न दे रहा है, उस वो पैटर्न को तो बिल्कुल घोल के पी जाना है, और घोल के जब पी जाना है और उसी तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको हमें मोल्ड करना है। ऐसे ही पूरी बुक नहीं कर डालनी है। पूरी बुक तो सब करते हैं और मार्च से करते आ रहे हो, और सितंबर हो गए जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब तो भैया जाग गए हो गए कि भाई प्रिपरेशन तरीके से करनी है, रैंडमली कुछ भी नहीं उठा लेना है। तो चलिए जी, मेजर चीज मुझे जो डिस्कस करनी है, आपकी जो कंपनी अकाउंट आती है ना, ये आती है आपकी 24 मार्क्स की। पहली चीज तो आपकी ये है। लेकिन जो बोर्ड में पेपर सेट हो रहा है ना, वो कंपनी अकाउंट से वो 34 मार्क्स का पेपर सेट हो रहा है। क्या हो रहा है, 24 मार्क्स की तो अपने आप में पूरी कंपनी बोर्ड दे रहा है। जो सैंपल पेपर है उसमें पूरे सैंपल पेपर में 24 मार्क्स का इशू ऑफ शेयर्स में से पेपर सेट हो रहा है, और 10 मार्क्स का उसमें इशू ऑफ डिबेंचर से पेपर सेट हो रहा है। यानी पेपर के अंदर 34 मार्क्स की आपके कंपनी अकाउंट्स आ रहे हैं। आपके पास कुछ इंटरनल चॉइसेस हैं, तो बेसिकली 34 मार्क्स की कंपनी में से 10 मार्क्स का आप कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के, 10 मार्क्स में अभी आपको डिस्कस करूंगी क्या छोड़ना है और क्या करना है। मतलब आपके पास एक तरीके से रिलैक्सेशन 10 मार्क्स का है। ठीक है, बच्चा तो प्रिपेयर इशू ऑफ शेयर्स भी करेगा और इशू ऑफ डिबेंचर्स भी करेगा, बट जब आपके सामने इंटरनल चॉइस आती है, आपको किसको अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्या चीज बिल्कुल करके जानी है, वो मुझे डिस्कस करनी है बेसिकली। ठीक है, तो ये जैकपॉट है। मैं कहूंगी यहाँ पर आपके पास 10 मार्क्स का रिलैक्सेशन है। 34 मार्क्स की कंपनी अकाउंट्स में से 24 मार्क्स की कंपनी अकाउंट्स आपको करनी है अटेम्प्ट। अब बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया, मैं यहाँ पर क्या डिस्कस कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली प्रिपरेशन के लिए तो मैंने बहुत वीडियो बना रखी है। मेरा मेजर चीज ये है कि पेपर में उन्होंने पेपर सेट कैसे किया, पेपर कैसे सेट किया। पहले सबसे पहली चीज जो डिस्कशन मुझे करना है ना, वो मैं आपसे 6 मार्कर पे करूंगी। 6 मार्कर, एक आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 और एक आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, जो 6 मार्कर क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है, उसमें आपके पास इंटरनल चॉइस आ रही है। एक क्वेश्चन शेयर्स का दिया हुआ है पूरा प्रॉपर वाला, जिसके अंदर कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, प्रीमियम, अप्लाइड अलॉटेड केस, प्रो राटा, फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज बीन आस्क्ड इन कंपनी अकाउंट्स का जो क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स का आ रहा है 6 मार्कर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हुआ। उसमें आपके पास चॉइस आ रही है डिबेंचर की। मैंने यहाँ 3 डॉट बनाए हैं। 3 डॉट मैंने क्यों बनाया, उसके पीछे भी रीजन है। ऐसे ही कुछ भी मैंने यहाँ चीज लेबल नहीं करी है, देयर इज अ रीजन। यहाँ पर ABC 3 पार्ट्स में डिबेंचर का क्वेश्चन इन्होंने डिवाइड किया। डिबेंचर क्या है, दैट इज द इजीएस्ट चैप्टर आई कैन से एज कंपेयर टू इशू ऑफ शेयर। हार्डली आप 50 क्वेश्चन करके परफेक्ट कर सकते हो डिबेंचर्स। ठीक है, और 10 नंबर का पेपर अगर डिबेंचर्स में आ रहा है, मैं ये सजेस्ट करूंगी भैया 10 नंबर का जो डिबेंचर में से पेपर आ रहा है ना, वो 10 के 10 आपके आने चाहिए। डिबेंचर के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर शेयर्स के बदले आपके पास डिबेंचर का ऑप्शन चॉइस में आ रहा है, तो आप डिबेंचर, बट डिबेंचर आपको आना भी तो चाहिए ना। डिबेंचर इज एन इजीएस्ट चैप्टर, उस पर वर्क करना आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब डिबेंचर में 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास 6 एंट्रीज हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की है, और उसमें बेसिकली चैप्टर के अंदर का क्रक्स निकलवा लिया है। मतलब ऐसा नहीं है वो जो 3 क्वेश्चन दिए हैं बिल्कुल डेप्थ वाले दिए हैं, रैंडमली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। डायरेक्ट तो पूरे पेपर में कंपनी में नहीं है। पूरा पेपर जो आ रहा है इस बार, जो सैंपल पेपर बोर्ड ने दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक भी नहीं है। हल्का सा एक आधा थ्योरी का क्वेश्चन है, MCQ, वो भी अगर बच्चे को थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना, तभी जवाब दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपके ये 3 ऑप्शन है। जब भी कभी एग्जाम में ऐसे ABC वाला ऑप्शन आता है ना, और उसके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैं ये चॉइस कहूंगी कि आपको ये वाला अटेम्प्ट करना चाहिए। 2 नंबर इसके हैं, 2 नंबर इसके हैं, 2 नंबर इसके हैं। ऐसा हो सकता है ये आपका पूरा सही हो जाए, ऐसा हो सकता है आपका ये पूरा सही हो जाए, तो 4 नंबर आपको मिल गए। एक आपका गलत हो गया लास्ट वाला, हो सकता है इसमें 2 एंट्री, एक आप फिर भी ठीक कर दो। तो इसमें वेटेज जो होता है, जब मार्क्स मिलने के टाइम पे ज्यादा मिलते हैं। जो ऐसे वाले लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा ये रहता है कि आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आप 14 एंट्रीज कर रहे हैं। हर एंट्री का हाफ मार्क होता भी नहीं है, और 6 मार्कर क्वेश्चन है। आप ये देखो
14 को एंट्रीज तो बनी जाती हैं जब आपको प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चंस देते हैं ना, 14 एंट्रीज बन जाती है और साथ में आपसे कैश बुक भी बनवा लेते हैं, कभी कभी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनवा लेते हैं। तो काम बहुत सारा होता है, लेकिन उसका वेटेज 6 मार्क्स है। तो अगर आपको चॉइस में, वो ऐसा ये भी हो सकता है शेयर्स भी चॉइस में आ सकता है, फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन बन जाता है, 3 केस फॉर फ्यूचर के दे देता है बोर्ड। तो अगर आपके पास 1 2 3 आपके इस तरीके से बाइफरकेशन में अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज इसे अटेम्प्ट कीजिए। वो बोर्ड ने दिखाया है कि डिवेंचर में ये दे रहा है, जरूरी नहीं है, वो शेयर्स में से भी दे सकता है वो बाइफरकेशन वाला क्वेश्चन, जैसा यहां दिया है वो वहां भी आ सकता है। तो इस केस में आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। यहां पर आपके पास चॉइस है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। इसके बाद ना ये जो काम किया है ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी करा है। शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 26, बेसिकली ये क्वेश्चन यहां होता था और ये यहां होता था। यहां पर एक आपके पास केस स्टडी आई है और उसमें केस स्टडी में क्या किया है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आप बनाते हैं, जो बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है। मेरी 4 से 5 वीडियोस एक्सट्रैक्ट पे हैं और उसमें मैंने सारे केस कवर करने हैं। अगर वो सारा कर लो कहीं बाहर से आएगा ही नहीं। एक्सट्रैक्ट को पहले तो समझना जरूरी है। पहले क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, यू हैव टू मेक द एक्सट्रैक्ट। अब केस स्टडी कैसी थी, एक्सट्रैक्ट दिए आपको 2 साल के और उसका एनालिसिस पे 6 नीचे क्वेश्चंस पूछे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, अब वो 6 और एमसीक्यू आ गए उस बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए। बेसिकली कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, दैट आई विल से। बोर्ड आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसमें चॉइस भी नहीं दी, कंपलसरी भी कर दिया, बट हाँ 6 ऑप्शन है। अगर आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना तो आता है, लेकिन वो मतलब बनाने के साथ साथ वो क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। बना तो बच्चे बहुत लेते हैं, बहुत बच्चे रट लेते हैं, जो रट लेते हैं वो कंपनी में स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन दिए ना, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड ने दे दिया। तो यहाँ पे 6 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ, 12 नंबर तो आपके यहाँ पक्के हो गए। अगर आपने शेयर्स का अटेम्प्ट किया और यहाँ भी आपने शेयर्स का अटेम्प्ट किया तो 12 नंबर आपने शेयर से कर लिए। यहाँ आपने डिवेंचर का अटेम्प्ट किया, डिवेंचर में छोटा छोटा काम करके ज्यादा ज्यादा नंबर मिलते हैं। ध्यान रखना, मेरी बात याद रखना, डिवेंचर पे वर्क करना। अब मैं बात करती हूँ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 4 मार्कर। यहाँ पर बोर्ड ने क्या किया, 4 मार्कर में आपसे शेयर्स का क्वेश्चन दिया, जिसमें आपसे पूरा प्रॉपर फॉर फीचर कराया है, और फॉर फीचर भी इजी वाला नहीं, जनरल एंट्रीज मांगी, नियर अबाउट 3 जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, और उसके बाद जनरल एंट्री में क्या बनती है, एक फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट की एंट्री करते हैं, उसके बाद उस रीइशू की एंट्री करते हैं, फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने ही करते हैं। और ये काम आप लॉन्ग में भी करते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठा के आ रहा है। लेकिन जब डायरेक्ट फॉर फीचर का आता है वहां ट्रिकी होता है, प्रैक्टिस करनी बनती है। वो क्या, उसके साथ साथ आपसे फॉर फीचर का अकाउंट बनवाया है, जो बच्चे निग्लेक्ट करके चले जाते हैं। हार्डली 1 या 2 न्यूमेरिकल में दिया हुआ है फॉर फीचर अकाउंट, उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। बोर्ड दे रहा है तो कहीं ना कहीं और कवर कर देगा, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। कैश बुक वाला फंडा भी स्ट्रॉन्ग करके जाना है। जैसे यहाँ पर आपसे जनरल एंट्री का फॉर फीचर बनवा लिया, फॉर फीचर अकाउंट बनवा लिया, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ जनरल एंट्री के साथ आपसे कैश बुक बनवा ली जाए, तो इट कैन हैपन। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ आपके 4 मार्क्स आए। अब जो 3 मार्कर क्वेश्चन नंबर 19 आपको बोर्ड ने दिया सैंपल पेपर में, वो शेयर्स वर्सेस डिवेंचर है। यहाँ भी आपसे फॉर फीचर करा दिया, और फॉर फीचर भी इजी वाला नहीं भैया, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम जितना होता है कि भाई हमें कितने मिनिमम पे और कितने मैक्सिमम पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं। मेरी इसमें कितनी वीडियो बनी हुई है, एमसीक्यू भी बने हुए, इसमें एमसीक्यू भी आता है, वो टॉपिक उठा के डाला हुआ है। अब टॉपिक तो मैं समझाऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रही हूँ, मुझे सिर्फ फॉर्मेट एक्सप्लेन करना है। और यहाँ डिवेंचर का दिया हुआ है, मतलब डिवेंचर में ना छोटे छोटे 6 से 7 कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे, मैं कहूँगी छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, वो सारे ही पेपर में कवर कर दिए। एक कॉन्सेप्ट यहाँ कवर कर दिया, 3 कॉन्सेप्ट यहाँ कवर कर दिए, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ कवर कर दिया। हार्डली 5 या 6 तरीके की तो चीजें ही है डिवेंचर में, वो सारी ही पेपर में डाल दी उस 10 नंबर में। पूरा डिवेंचर कहीं ना कहीं इधर उधर करके सेट करके बोर्ड ने डाल दिया। आपके लिए अच्छा है, आप डिवेंचर 3 बार रिवाइज करना, एक बार टीचर सीखा, एक बार अपने आप किया, एक बार प्री बोर्ड में किया, एक बार बोर्ड से पहले किया, 5 से 6 बार रिवाइज होगा। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस कम आता है, उसके बाद सैंपल पेपर करना, हर लेवल का क्वेश्चन करके जाना डिवेंचर का, डिवेंचर परफेक्ट करना बनता है। आगे आइए, ये हुआ आपका 19 क्वेश्चन नंबर 19 का। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्या होता है, पूरे फॉर्मेट को की तो बहुत वीडियोस हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, बोर्ड ने किस नंबर पे कैसा क्वेश्चन दिया है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है ना, आप ध्यान रखना 23, 24, 25 और 26, ये चारों क्वेश्चन ना 6 मार्कर हैं।
ये 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप के बोर्ड ने दिए हैं और ये 2 क्वेश्चन कंपनी के दिए हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि चारों का वेटेज सेम है, तो जो 26 नंबर पे क्वेश्चन दिया वो 25 पे हो जाएगा, 25 वाला 26 पे हो जाएगा। ऐसे फ्लिपिंग हो सकती है क्योंकि चारों का वेटेज है सेम। बट मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड क्या करता है, जो सैंपल पेपर में जो नंबर दिया है उसी नंबर पे उस चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट प्रोबेबली आपका शेयर्स का ही रहेगा, 99% शेयर्स का रहेगा, और अगर 99% शेयर्स का नहीं रहा तो वो आपका पार्टनरशिप का होगा, तो 25 आपका शेयर्स का होगा, तो रहेगा ऐसा ही। आगे देखिए, अब ये डिस्कस करती हूँ 3 मार्कर। 3 मार्कर में क्या कहा, एक शेयर्स का और एक डिवेंचर्स का, और डिवेंचर में प्रॉपर मॉर्गेज वाला केस करा रखा है। इसके बाद दिए हुए एमसीक्यू। एमसीक्यू दिए हैं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका शेयर्स का है, शेयर्स वर्सेस डिवेंचर इंटरनल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 6 शेयर्स वर्सेस शेयर्स, शेयर्स के साथ शेयर्स का ही क्वेश्चन चॉइस में दिया, फॉर फीचर भर भर के। एमसीक्यू में भी फॉर फीचर भर रखा है, यहाँ भी फॉर फीचर भर रखा है, यहाँ भी फॉर फीचर भर रखा है, और यहाँ भी फॉर फीचर, मतलब फॉर फीचर पोर्शन को भाई साहब स्ट्रॉन्ग करके जाना, ठीक है। इसके बाद ये 2 तो आपके इंटरनल चॉइस आ गई। ये कंपलसरी 7th क्वेश्चन है, कंपलसरी 12th क्वेश्चन है, और कंपलसरी 13th क्वेश्चन है आपका शेयर से। तो इस तरीके से बोर्ड ने डिवीजन तो कर दिया। अब देखिए इशू ऑफ शेयर से बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यू दे रखे हैं, 1 3 मार्कर दे रखा है, 1 4 मार्कर दे रखा है, और 2 आपको 6 मार्कर दे रखे हैं। तो बेसिकली 10 क्वेश्चन सेट हो रहे हैं इशू ऑफ शेयर से, और इस तरीके से 24 मार्क का इशू ऑफ शेयर अपने आप में पूरा ही कवर हो रहा है। टोटल 24 की आपने अटेम्प्ट करनी है, लेकिन इशू ऑफ शेयर से ही बोर्ड ने 24 मार्क्स का पेपर बनाया हुआ है। इशू ऑफ डिवेंचर से एक 1 मार्कर आ रहा है, 3 मार्कर आ रहा है, 6 मार्कर आ रहा है, तो यहाँ पर आपके 10 मार्क्स का पेपर इशू ऑफ डिवेंचर से हो रहा है। आपके ऊपर है भाई, ये मत देखो कि आपको यहाँ चॉइस मिल रही है, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है परफेक्ट। जब हम पेपर करने बैठते हैं तो लगता है यार मॉर्गेज वाले में क्या था यार, सस्पेंस की एंट्री कैसे दिखानी थी, एंट्री भूल गए, तो चलो जी उस एंट्री वाले क्वेश्चन को छोड़ो, दूसरे को अटेम्प्ट करो अगर आपके पास ऑप्शन है। आपको वहां पर चॉइस में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि कौन सा आप अवेल करोगे। ये नहीं कि जो चॉइस वाला क्वेश्चन आ रहा है दोनों ही आपको नहीं आते, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आप 100% परफेक्शन के साथ तैयारी कीजिए, उसमें आपके पास जो आपको लेस कॉन्फिडेंस दे रहा है वो क्वेश्चन छोड़ो, दूसरा अटेम्प्ट करो। तो बस आपने कैसे स्ट्रेटेजिकली पेपर को अटेम्प्ट करना है, यही आपकी स्किल है। और कैसे आपने यहाँ पर 34 मार्क्स की कंपनी में से 24 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है स्मार्टली, that is your skill and that you have to do, and for that particular purpose you are investing in your school studies, you are investing in your tuition studies, and you are giving yourself time to the subject। तो जितनी मेहनत करी है उसका रिजल्ट निकालो, अब निकालने का टाइम आ गया है। प्री बोर्ड आपको बताएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं और कितनी प्रिपरेशन और आपको करनी है, उसके बाद सैंपल पेपर कीजिए, कहीं नहीं जाएगी। ये इशू ऑफ शेयर्स है, एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लियर करूंगी, आपके काम जरूर आएगी। स्ट्रेटेजी सुनोगे समझ में जरूर आएगी। ऑल द बेस्ट।